अभी इस सैटेलाइट तस्वीर में बादल बहुत जगहों पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 27 दिसंबर को देश के कई राज्यों पर बादल बढ़ेंगे और बरसात की संभावनाएं भी बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात 27 दिसंबर के मौसम की इस बुलेटिन में। दोस्तों, आज सर्दी बढ़ी, दिन में भी मौसम काफी ठंडा रहा कई जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी भागों में, क्योंकि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर हवाओं के साथ नीचे पहुंचना शुरू हुआ है। और उत्तर भारत के मैदानी भागों में सबसे कम तापमान अगर मैं देखूं तो चुरू, अमृतसर, करनाल और आसपास के भागों में रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में, जहां पर 5 से 6 डिग्री के बीच पारा रहा। दिल्ली में 8 से ऊपर रहा, 8 डिग्री से ऊपर। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। कल बादल कई जगहों पर बढ़ने वाले हैं। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के भागों में पहाड़ों पर भी असर रहेगा, मैदानी भागों पर भी प्रभाव बढ़ेगा इन बादलों का। तो कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। और आप पिछले कई दिनों से लगातार मैं ये बात कर रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी की जो फीडिंग है यहां से, और साथ ही अरब सागर से भी कुछ इनपुट मिल रहा है, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो WD पहुंच रहा है, इन सभी के संयुक्त प्रभाव से पहाड़ों और मैदानी भागों में, और धीरे धीरे ये रेन बेल्ट शिफ्ट होते हुए पूरब की तरफ पहुंचेगा, तो कई राज्य प्रभावित होंगे। और बरसात की जो उम्मीदें या इंतजार है, खासतौर पर किसान भाइयों का, वो इंतजार खत्म हो सकता है। कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है और मौसम में सर्दी का प्रभाव बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं कहां पर बरसात हो सकती है, कहां पर पारा गिरने की उम्मीद है। दोस्तों, काफी दिनों के बाद इस तरह की तस्वीर उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ नजर आ रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर उतनी संभावनाएं नहीं है जितनी मैदानी भागों पर है। और कारण वही है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह से जो इनपुट मिल रहा है, नमी का फ्लो मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। और ये सपोर्टिंग रोल काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल, काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में, यानी 27 दिसंबर के दिन, जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में छिटपुट जगहों पर वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 राज्य ऐसे होंगे जहां पर शिमला में भी बर्फ पड़ सकती है, धर्मशाला में भी पड़ सकती है, और कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में भी चांसेस रहेंगे। इधर उत्तरकाशी, मसूरी तक चांसेस रहेंगे। मसूरी और देहरादून पर फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी कम दिख रही है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है, यहां पर ज्यादा क्लाउडिंग पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर पड़ेगी। नैनीताल में पॉसिबिलिटी रहेगी, और इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो ऊपरी हायर रीचेस हैं, इन भागों में तो कई जगहों पर संभावना है ही है। लेकिन जो मसूरी का रीजन है, मसूरी और आसपास के भागों पर बादल तो रहेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। एकदम हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत हिमपात की संभावना यहां पर रहेगी। मैदानी भागों में बारिश की उम्मीदें, और यहां पर शिमला में भी बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप एक टूरिस्ट के तौर पर अगर पहाड़ों के सैर पर इस समय निकले हैं, तो मजा ले सकते हैं आप पहाड़ों पर बर्फबारी का, शिमला में भी। और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ये प्रभावित होंगे सभी राज्य। लेकिन अभी जो इंटेंसिटी है, ज्यादा इंटेंसिटी वाली बारिश, यानी ज्यादा बारिश की संभावना है, वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में ज्यादातर जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है। पंजाब में अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला और मोगा, साथ ही साथ आसपास के कुछ हिस्से, और इधर गंगानगर से लेकर बीकानेर के बीच में, इन जगहों पर, चूरू में भी हो सकता है, सीकर में भी हो सकता है, जब तापमान सुबह के समय बहुत तेजी से गिरेगा। हवाएं उत्तर की ठंडी पहुंचेंगी, और इन हवाओं के कारण काफी शार्पली डिक्लाइन होगा मिनिमम टेम्परेचर, और सिरसा, हिसार में भी पारा नीचे जाएगा। तो इन जगहों पर 5 डिग्री से नीचे कई जगहों पर जा सकता है। कोल्ड वेव चलनी शुरू हो सकती है फिर से। इसके अलावा बादलों की बात अगर करूं, तो अमृतसर के पूरब में जालंधर और पठानकोट का रीजन है, यहां पर बादल बनेंगे। होशियारपुर, कपूरथला, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इन भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, और यहां पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। हरियाणा में हिसार से लेकर के पूरा ऊपर का जो रीजन है, बारिश की संभावना रहेगी, लाइट रेन। और करनाल से नीचे का जो हिस्सा है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना रहेगी, और सस्टेन कर सकती है बारिश, यानी थोड़ी देर रुक सकती है बारिश। और इसके ऊपर का जो रीजन है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन सभी भागों में चांसेस रहेंगे बारिश के। लेकिन यहां पर जो बारिश की तीव्रता रहेगी वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। सिमिलरली हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जैसा कि एनसीआर में भी देख रहे हैं आप, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, उसी तरह से संभावनाएं दिल्ली पर भी रहेंगी। दिल्ली के साथ साथ इधर आप देखेंगे गाजियाबाद और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर का जो रीजन है, यहां पर भी मथुरा और आगरा तक, अलीगढ़ तक कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें यहां पर गिर सकती हैं। और साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, शामली,
शामली, बागपत सभी जगहों पर चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, यानी बारिश की जो तीव्रता रहेगी वो हल्की से मध्यम रहेगी। भारी भले ना हो, लेकिन कई जगहों पर लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बरसात की संभावनाएं बनी हैं। राजस्थान के भागों की बात अगर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं गंगानगर और बीकानेर, जोधपुर तक का रीजन कवर हो रहा है। जालौर और पाली तक का क्षेत्र कवर कर रही है ये बारिश। उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत सभी जगहों पर बरसात की संभावना यहां पर है। लेकिन अच्छी बरसात की उम्मीदें अजमेर में है, जयपुर में है, चुरू और अलवर सीकर में है, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर में है, झुंझुनू में है। इन रीजन्स में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो अलवर काफी प्रभावित हो सकता है और आसपास का रीजन जैसलमेर और इधर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बारिश की कम दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी इसी तरह से बारिश की अभी संभावनाएं कम है। झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज और अयोध्या, सुल्तानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, साथ ही साथ कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, इन सभी भागों में पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन अयोध्या तक बादल पहुंच जाएंगे और कौशाम्बी, फतेहपुर तक पहुंच जाएंगे, कानपुर नगर, कानपुर देहात तक पहुंच जाएंगे। और इंटेंसिटी बारिश की जो संभावनाएं है वो 28 दिसंबर को यहां पर नजर आ रही हैं, जब पूरे पूर्वी क्षेत्र में बारिश कई जगहों पर होगी। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। तो दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया, सिवान, इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर समेत, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी यही संभावना है और गंगे पश्चिम बंगाल में पॉसिबिलिटी इसी तरह की है। क्लियर और ड्राई वेदर, यानी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बादल हल्के हल्के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात अभी नहीं होगी। सुबह का मौसम ठंडा होगा, दिन में ठीक मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर यानी साफ और शुष्क मौसम की उम्मीदें दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश पर और महाराष्ट्र में कई जिलों में बरसात की उम्मीदें हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 दिसंबर के दिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, सागर, भोपाल, विदिशा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, गुना सभी जगहों पर चांसेस हैं। ग्वालियर में भी पॉसिबिलिटी है। टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली सभी जगहों पर पॉसिबिलिटी है। कुछ जगहों पर इंटेंसिटी मध्यम हो सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें यहां पर दिखाई पड़ रही है। सिमिलरली महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया दक्षिणी भागों में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन नागपुर से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है या उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसी तरह से मराठवाड़ा में भी उत्तरी भागों में चांसेस अच्छे हैं, जहां पर संभाजीनगर समेत आसपास के रीजन में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, धुले, नाशिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में भी चांसेस हैं। और यहाँ कोंकण गोवा में सिंधुदुर्ग और साथ ही साथ गोवा, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर ये जो रीजन है इसका पूर्वी हिस्सा प्रभावित रहेगा। कई जगहों पर बादल छाएंगे, बरसात कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा यहां पर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। शेष गुजरात में यानी पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल पॉसिबिलिटी कम है बारिश की। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अगर देखें तो रायपुर के नीचे का जो रीजन है छत्तीसगढ़ में, यहां कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पेंड्रा रोड में बारिश हो सकती है, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा में हो सकती है। बाकी उत्तर के क्षेत्रों में और ओडिशा के भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में उत्तरी रीजन में बारिश की संभावनाएं हैं और आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों पर काफी दिनों से जो बरसात हो रही थी, अभी फिलहाल यहां पर थोड़ा सा राहत मिलेगी, बारिश कम होगी, मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी तटीय भागों में बादल छाएंगे, रायलसीमा और तेलंगाना के शेष भागों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्के हल्के बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर भी बहुत भारी नहीं रहने वाली है। तो लंबे समय के बाद बरसात का मौसम बना है। इस मौसम में ओले न गिरे तो ये बारिश बहुत फायदेमंद हो सकती है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल लिखिए, अपनी फसलों की स्थिति लिखिए और इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में, मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। आप सभी का समय शुभ रहे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।